हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का न्यू सेशन में। चलिए दोस्तों, आज का क्लास करते हैं स्टार्ट। आज के क्लास में 10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो कि 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डिफरेंशिएशन का है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। बहुत अच्छे प्रश्न है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों कि फाइंड dy बाई डी एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू टी ई के पावर टी और y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी। देखिए, इंग्लिश देखकर हदियाना नहीं है, घबराना नहीं है। कह रहा है कि dy बाई डी एक्स ज्ञात करें जब a और a दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया है। तो चलिए दोनों को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले सबसे पहले तो लिख देना है यहाँ गिवन वाला लिख देंगे x इज इक्वल टू क्या है टी ई के पावर टी, और इधर लिख देंगे y इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस लॉग टी। तो दोस्तों इतना तक तो हम गिवन कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ मैं। ठीक है दोस्त, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस लॉग टी। ठीक है, अब इसको देखना है टी के फॉर्म में है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे, एक्स नहीं, क्योंकि टी के सापेक्ष चलना है। तो यहाँ लिखेंगे एक डी एक्स बटा डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी ई के पावर टी बटे में हो जाएगा डी टी। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। जब इतना तक सभी को समझ में आ गया है तो और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, डी वी इंटू भी बटे में डी एक्स। तो यू बाहर होता है तो भी का डी सी और प्लस भी बाहर था यू का DC। ठीक है दोस्त, ये फार्मूला तो आप लोग को पता है। तो चलिए इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ते हैं। तो इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा dx बटे में तो dt रहेगा। यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, t को बाहर करेंगे तो हो जाएगा d e के पावर t बटे में क्या हो जाएगा dt, और प्लस क्या हो जाएगा ई के पावर टी बाहर हो जाएगा तो डी टी बटे में डी टी हो जाएगा। इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को बिल्कुल राइट। तो और आगे चलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा डी एक्स बटे में डी टी तो है यहाँ टी इंटू ई के पावर टी हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा ई के पावर टी, क्योंकि अगर dx रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो dt बटे में dt इसका भी डिफरेंशिएशन 1 होगा। बिल्कुल राइट, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जब आ गया है तो और आगे चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, तो रह दीजिए इतना पर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ई भी टी के फॉर्म में है तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों टी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का चाहे कर देते हैं डी वन बटा में डी टी प्लस डी लॉग टी बटे में हो जाएगा डी टी। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो और आगे चलेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी तो रहेगा, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 हो जाता है, प्लस लॉग के मतलब लटका देना। अगर डी लॉग एक्स बटा डी एक्स यानी कि यहाँ x तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ t है तो यहाँ t, इसका मान क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स। लॉग के मतलब लटका दो। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 बटा
टी हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा dy बटे डी टी इज इक्वल टू 1/t इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जब इतना तक सभी को समझ में आ गया है तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन निकालना है क्या, dy/dx। तो इसको ऊपर में लिखेंगे, इसको नीचे में। तो फ्रॉम इक्वेशन यानी कि हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन लिखना है इंग्लिश में, या जो आपका मीडियम है वही लिखिएगा। ठीक है, तो सेकेंड बट्टा 1 से, तो सेकेंड कितना है dy/dt बट्टे में हो जाएगा dx बट्टे में dt इज इक्वल टू क्या है t e के पावर t प्लस में e के पावर t बट्टे में क्या हो जाएगा 1 बट्टा में t। ठीक है दोस्त, एक काम कर लेते तो बहुत अच्छा रहता। चलिए यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू e के पावर t कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो हो जाएगा t प्लस 1 बट्टे में 1 बट्टा t हो जाएगा। t ऊपर लिख चला जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू t e के पावर t इंटू t प्लस 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बिल्कुल आसान तरीका से बन गया। केवल 2 नंबर पूछेगा, इस तरफ से बना दीजिएगा, किसी का दम है कि 2 मार्क्स नहीं देगा, बशर्ते ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों आपके समझ सेकंड नंबर प्रश्न आ गया है, चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न है कि यहाँ अगर माइनस में देगा ना दोस्त तो 5 मार्क्स में देगा। ठीक है, और सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए कर रहा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई देन फाइंड dy/dx। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना हो तो dy/dx ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए इसको पहले तो लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन और यहाँ लिख देंगे गिवन। ठीक है, गिवन पॉइंट लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ गिवन में हो जाएगा x प्लस का y है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस y है। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। पहले गिवन पॉइंट लिख दिए हैं, चलिए अब इससे आगे प्रोसेस करते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो वीडियो या लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्लास में हम 3 प्रश्न VVI बताएंगे। ठीक है, जो कि अगर ये सभी प्रश्न आपको से बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो एक क्लास में 5 प्रश्न जो VVI होगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं, ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ एक चीज़ करना है, सेक इन्वर्स को इस तरफ लाएंगे तो सेक हो जाएगा केवल, तो सेक x प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा x प्लस y। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है यहाँ से दोस्तों डिफ्रेंशिएट। तो चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा डी सेक x प्लस वाई इंटू क्यों बट्टे में हो जाएगा dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष चल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा dx बट्टे में dx प्लस dy/dx हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि डी सेक x बट्टा dx रहेगा, तो इसका होता है सेक x इंटू tan x। लेकिन हाँ x है तो यहाँ भी x मिलना चाहिए।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तो x मिल नहीं रहा है, x प्लस वाई, तो यानी कि चेन रूल के नियम से पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चेन रूल आप लोग को आता ही होगा। ठीक, तो उतना लंबा नहीं बनाना है क्योंकि 5 मार्क्स का प्रश्न नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, ये बट्टा को नीचे समझिए क्या हो जाए, तो लिखेंगे सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई हो जाएगा। सेक एक्स का डीसी और एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, एक्स का डीसी हो जाएगा 1 और बाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर हो जाएगा डी एक्स का 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया और एक्स का डी सी 1 और बाई का डी सी डी वाई बाई डी एक्स। एक काम करते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं क्योंकि इंटू में है, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस का बाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी को समझ में आ गया क्योंकि गुना में है तो गुना में कर दिए। तो एक काम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, पहले तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, एक काम कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को लिख देते हैं, तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई डी वाई बाई डी एक्स। आई प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैनेज कर लेना है, इधर और छोटा लिखना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काम कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई बच जाएगा दोस्तों और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जब इतना तक हो गया तो एक काम कर लेते हैं, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हुआ। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्यों कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो गया दोनों बराबर, तब यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। तो जब कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरीके से, कितना आसान प्रश्न था, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ क्या सेक इनवर्स को सेक इस तरफ कर देंगे, फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको डिफरेंशिएशन तो करना ही आता है। तो कैसा प्रश्न लगा, चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आपके समझ थर्ड नंबर प्रश्न आ गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ करना होना नहीं है। ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले गिवन पॉइंट कर लेना। ठीक है, पहले कुछ भी रहे पहले गिवन कर लेना है। तो गिवन कर लेना है तो क्या हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस का x/2 है। ठीक है, यानी कि लॉग के आर्गूमेंट में इतना है। ठीक है, 10
π/4 प्लस x/2 है। ठीक है, हमें सो यानी कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है तो यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, यहाँ हो जाएगा d log tan π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ तो रहेगा दोस्तों dy/dx ही। यहाँ log के मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, log के मतलब लटका देना, तो 1 में हो जाएगा tan π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा। और यहाँ tan का DC क्या हो जाएगा, तो tan का DC sec स्क्वायर हो जाएगा π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा। आई इस कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा DC 0, x/2 का क्या हो जाएगा, x/2 का हो जाएगा DC 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, ये तो प्लस में हो गया तो प्लस में ही रहेगा, ये तो 0 सबके कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx तो है ही। इसको एक काम करते हैं, 1 में तो है, यहाँ चेंज कर देंगे साइन, π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा। और इधर गुना में 1 में हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 हो जाएगा, और यहाँ गुना में क्या रहेगा 1/2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना तक सभी कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ तो dy/dx है, tan को चेंज कर दिया साइन बटा कॉस में, और सेक स्क्वायर को कॉस में, और 1/2 तो पहले से है, तो ये काम करते हैं, यहाँ कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx तो है, e2 को बाहर लिख देंगे तो 1 में क्या हो जाएगा 2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। इतना लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना में है, ये 2 गुना में है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, आगे लिख दिए। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा दोस्तों कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, इतना तक तो आपको मालूम है। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, आप लोग को ये फार्मूला ही मालूम है, तो यहाँ तो हो जाएगा dy/dx तो है ही, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 में लिख देंगे क्या साइन 2 π/4 प्लस x/2, इतना लिख सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको अकॉर्डिंग लिख दिए इतना। तो चलिए अब इस फार्मूला को हम हटा लेते हैं। ठीक है, जब इतना हो गया तो dy/dx तो है ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा साइन, ये तो हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। तो एक चीज़ और मालूम होगा दोस्तों कि साइन π/2 प्लस x इज इक्वल टू कॉस x होता है। कैसे होता है तो पता है कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस x, तो यहाँ कर देंगे dy/dx इज इक्वल टू 1 कॉस x हो जाएगा। तो कॉस x को क्या हम लिखते हैं साइन x लिख देंगे, साइन x कहना है 1 कॉस को क्या लिखते हैं, यहाँ से देखिए सेक लिखते हैं, तो इज इक्वल टू सेक x, एक कम और करते हैं dy/dx, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस सेक x इज इक्वल टू 0, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्त, कितना आसानी से हो गया, इसमें कुछ करना होना तो था नहीं, केवल डिफ्रेंशिएशन कर देना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे कि इसको चेंज करके एगो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 साइन यानी कि 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू
sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला। चलिए दोस्तों, आज क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।